नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल 23.5। मेरा नाम सुनीता है और हम इस वीडियो में इंग्लिश के शब्द सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं इंग्लिश के नंबर्स के साथ। नंबर्स यानी जिसे हम हिंदी में गिनती कहते हैं। हम इस वीडियो में 1 से लेकर 10 तक जो गिनती के नंबर्स हैं उनको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है और कैसे लिखा जाता है, ये दोनों बातें सीखेंगे। तो चलिए लिखना शुरू करें, सीखना शुरू करें। आप अपने पास एक नोटबुक और पेन या पेंसिल ज़रूर रखें और जिस तरह से हम आपको वीडियो में बता रहे हैं उस तरह से लिखकर उनको समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करें। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, एक। हिंदी में हम इसे लिखते हैं इस तरह से, एक, और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं 1। अब 1 बोल रहे हैं तो इसको लिखना कैसे है ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। ये आप अपनी स्क्रीन पर 2 इंग्लिश में शब्द लिखे हुए देख रहे हो। पहला है स्पेलिंग। स्पेलिंग का मतलब होता है कि 1 जैसे मुझे लिखना है तो 1 लिखने के लिए इंग्लिश में मुझे कौन कौन से अक्षर चाहिए और वो कितने अक्षर चाहिए और किस ऑर्डर में चाहिए, वो उसका स्पेलिंग हो जाएगा। सो 1 शब्द अगर मुझे सीखना है तो मुझे 1 शब्द के स्पेलिंग मालूम होनी चाहिए और ये हम अभी सीख रहे हैं। मेरा दूसरा शब्द है डैश। डैश का मतलब है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये लाइन आई है, इस लाइन को मैं डैश कहती हूँ। और ये आप अभी अब देखो 1 2 3, आप अपनी स्क्रीन पर 3 डैश देख रहे हो। डैश 3 यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि ये बता रहे हैं कि 1 लिखने के लिए मुझे 3 अक्षर चाहिए। ये मेरा अपना एक तरीका है जो मैंने सीखा कि अगर हम डैश, स्पेशली जब हम शब्दों को सीखना शुरू करते हैं तो अगर हम डैश बनाकर लिखें तो हमें बहुत आसानी होती है, क्योंकि तब हमें पता है कि ना तो हमें एक अक्षर कम लिखना है ना ही हमें एक अक्षर ज़्यादा लिखना है, हमें इतने ही अक्षर लिखने हैं और हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को ये बात समझने में बहुत मदद मिलती है। तो यही हमारा तरीका है और मैं आपसे कहूँगी कि जब आप नोटबुक में इसको लिख रहे हो तो आप भी डैश बनाकर उसके ऊपर उतने अक्षर लिखो ताकि आपको अपने आप पता चल जाए कि 1 में 3 अक्षर आएंगे। चलिए शुरू करें। देखिए 1 में कौन कौन से 3 अक्षर चाहिए। पहला है O, फिर N और फिर E। ONE, ये हो गया 1 जो वर्ड है उसका स्पेलिंग। ONE यानी एक। हिंदी में हम जिसे एक कहते हैं, इंग्लिश में उसको 1 बोलते हैं। और ये रहा 1 का स्पेलिंग, यानी 1 लिखने के लिए हमें पहले O लिखना है, फिर N लिखना है और फिर E लिखना है। अब यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि O जो वॉवल साउंड है, O और E, इसीलिए ये दोनों लाल रंग में हैं। हम जैसे जैसे शब्द आगे सीखते चले जाएंगे हम वहाँ पर वॉवल के साउंड्स को लाल रखेंगे, उससे भी हमें उनकी आवाज़ों को समझने में मदद मिलेगी। तो ओ जो हमारा पहला अक्षर है वो हमें व की आवाज़ दे रहा है। ये तो ओ है मगर ये व है, मगर ये इंग्लिश है और इंग्लिश में ऐसा होता है और होगा। और हमारा भी ब्रेन कुछ कम नहीं, हमारा भी दिमाग कम नहीं, वो कहेगा ठीक है मैं मान लेता हूँ, मैं सीख लेता हूँ, और जल्दी ही हम उसको ONE सीख जाते हैं। तो ऐसा आगे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि हिंदी में जिसे हम एक कहते हैं, इंग्लिश में उसको 1 कहते हैं और उसको ONE लिखते हैं। चलिए अगला नंबर देखें। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो 2, और हिंदी में हम उसको कहते हैं 2, इंग्लिश में हम उसे कहते हैं 2। और 2 लिखने के लिए ये आ रहे आपकी स्क्रीन पर 3 डैश। इसका मतलब है 2 लिखने के लिए भी मुझे 3 अक्षर चाहिए। कौन कौन से हैं ये 3 अक्षर? TWO, TWO 2। हिंदी में जिसे 2 कहते हैं,
इंग्लिश में उसको टू बोलते हैं और टू की स्पेलिंग है TWO। अब इस शब्द में मुझे टी की आवाज़ सुनाई दे रही है, ओ की भी आवाज़ सुनाई दे रही है, मगर डब्ल्यू तो बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही, मगर वो है। और हम मान लेते हैं कि टू अगर इंग्लिश में लिखना है तो उसका स्पेलिंग है TWO, टू। चलिए अगला शब्द देखें। ये हमारा नंबर है 3। हिंदी में हम इसे लिखते हैं इस तरह से, और इंग्लिश में हम इसे लिखते हैं 3, बोलते हैं 3, और लिखते किस तरह से, चलिए देखिए। 1 2 3 4 5 डैशेस हैं, इसका मतलब है 5 अक्षर हैं 3 लिखने में। चलिए देखिए कौन कौन से हैं। THREE, ये 5 लेटर्स मिलकर हमें शब्द दे रहे हैं ट्री, और हिंदी में जिसे 3 कहते हैं इंग्लिश में उसे कहते हैं ट्री। चलिए देखिए अगला नंबर, ये आपकी स्क्रीन पर है 4। हिंदी में हम इसे कहते हैं 4, इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं 4। और 4 लिखने के लिए मुझे कौन कौन से अक्षर चाहिए। 1 2 3 4 डैश चाहिए मुझे 4 लिखने के लिए, और मेरा पहला अक्षर है F, फिर O, फिर U और फिर R। FOUR, 4, जिसे हम हिंदी में 4 कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे 4 बोलते हैं, और FOUR 4 उसे लिखते हैं। चलिए अगला शब्द और नंबर देखिए 5। इसे हिंदी में लिखते हैं इस तरह से, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं 5 को लिखने के लिए हमें कितने अक्षर चाहिए, आइए देखें। 1 2 3 4। 5 लिखने के लिए हमें 4 अक्षर चाहिए। चलिए देखिए वो अक्षर कौन कौन से हैं और किस ऑर्डर में हैं। पहला है F, दूसरा है I, तीसरा है V, और चौथा है E। FIVE, 5। हिंदी में 5 जिसे कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे 5 बोलते हैं, और FIVE उसका स्पेलिंग है 5। चलिए अगला देखिए नंबर। अब ये हमारा नंबर है 6। हिंदी में हम इसे इस तरह से लिखते हैं, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं 6। आइए देखें 6 के लिए हमें कितने डैश चाहिए। 1 2 3। 6 के लिए हमें 3 डैश चाहिए, और उसके लिए हमारे पास अक्षर हैं, पहला S, फिर I, फिर X, SIX, 6। हिंदी में जिसे 6 कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे 6 बोलते हैं, और 6 का स्पेलिंग है SIX। अगला नंबर देखें, ये रहा नंबर 7। हिंदी में इस तरह से हम इसे 7 लिखते हैं, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं 7, और 7 लिखने के लिए हमें कितने अक्षर चाहिए, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर कितने डैश आ गए। 1 2 3 4 5, यानी 7 लिखने के लिए हमें 5 अक्षर चाहिए। कौन कौन से हैं ये 5 अक्षर। SEVEN, एक बार फिर से देखिए, SEVEN, 7। हिंदी में हम जिसे 7 कहते हैं, इंग्लिश में उसे 7 बोलते हैं, और SEVEN उसका स्पेलिंग है 7। हमारा अगला नंबर 8, ये रहा हिंदी में 8, और उसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं 8। 8 के लिए हमें कितने डैशेस चाहिए, आइए देखिए। 1 2 3 4 5 डैश बनाए हैं हमने 8 लिखने के लिए। आइए देखें
उसके कौन कौन से अक्षर हैं? E, I, G, H, T। 8, जिसे हम हिंदी में 8 कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे 8 बोलते हैं और उसे E, I, G, H, T 8 लिखते हैं। यहाँ मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। एक तो 8 में न तो हम G बोल रहे हैं न तो हम H बोल रहे हैं। 1 से लेकर 10 तक के जो हमारे नंबर्स हैं उसमें मेरे ख्याल से ये एक कठिन नंबरों में से है। थोड़ा सा ज़्यादा इसको हमें सीखने में प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है। यही नहीं, ये जो हम इसको बोलते हैं ना 8, हिंदी इंग्लिश में एक और शब्द है 8 और उसका मतलब होता है कि आपने कल जो भी खाया था या सुबह खाया था, जो आप खा चुके हो। जो हम कहते हैं ना कि आज सुबह नाश्ते में हमने सेब खाया, तो वो 8 है। तो वो भी 8 है और ये भी 8 है। उसका स्पेलिंग अलग है, इसका भी स्पेलिंग अलग है, लेकिन दोनों को बोलते समय हम 8 कहते हैं। तो ये है हमारा इंग्लिश का चैलेंज, इसे हम ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले देखिए नंबर में, ये है हमारा नंबर 9। हिंदी में हम इसे बोलते हैं इस तरह से, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं 9। और 9 लिखने के लिए हमें कौन कौन से लेटर चाहिए? 1, 2, 3, 4 डैशेस हैं 9 लिखने के लिए, तो 4 हमें अक्षर चाहिए। कौन कौन से ये 4 अक्षर जल्दी से देखते हैं? N, I, N, E, N, I, N, E, 9। हिंदी में जिसे हम 9 कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे 9 बोलते हैं। और उस शब्द के स्पेलिंग हैं पहले N, फिर I, फिर N और फिर E, और हम इसे बोलेंगे 9। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर 1 से लेकर 10 तक की गिनती का आखिरी नंबर 10। ये रहा 10 हिंदी में, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं 10। और 10 लिखने के लिए हमें कितने अक्षर चाहिए? 1, 2, 3। पहला अक्षर है हमारा T, दूसरा अक्षर है E और तीसरा अक्षर है N। T, E, N, 10। हिंदी में जिसे हम 10 कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे 10 बोलते हैं। और T, E, N इस तरह से हम उसको लिखते हैं। तो हमने 1 से लेकर 10 तक के जो हमारे नंबर्स हैं उनके स्पेलिंग सीखे, यानी उन शब्दों को लिखते कैसे हैं और उनको बोलते कैसे हैं, ये सीखा है। तो आइए एक बार हम इन 1 से लेकर 10 तक के शब्दों का रीकैप कर लें। रीकैप, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी तक हमने जो भी सीखा उसको एक जगह पर एक साथ देखें। तो ये रहे आपके नंबर्स 1 से लेकर 10। यहाँ हमने नंबर्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यहाँ पर हम आपको ये बता रहे हैं कि इनके वर्ड्स कौन से हैं, उसको स्पेलिंग कौन से हैं। तो ये आपके पास ONE1, TWO2, THREE3, FOUR4, FIVE5, SIX6, SEVEN7, EIGHT8, NINE9, TEN10। ये तो हो गए इंग्लिश में शब्द, वर्ड्स और उनके स्पेलिंग्स कि उनको कैसे लिखना है। और यहाँ पर आपकी मदद के लिए एक बार फिर कि इनको बोलना कैसे है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब चाहो तो आप स्लाइड पर पॉज करिए, इसमें इनको बार बार पढ़िए हिंदी में जो लिखा हुआ है। इंग्लिश में जैसा कि हमने आपको बताया, आप अपनी नोटबुक में उतने ही डैश बनाइए जितने हर शब्द में, हर वर्ड में लेटर्स हैं, और उनको लिखें और इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें। तो जब तक आपको पूरा भरोसा ना हो जाए कि मुझे अब इंग्लिश में 1 to 10 लिखना
और बोलना आ गया है। तब तक आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए ताकि हम अगले वीडियो में नए शब्द सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। ठीक है, तो अगले वीडियो पर क्लिक करिए। थैंक यू, शुक्रिया।